हमारे साथ में मस्जिद आयशा के जो सीनियर मौलाना है तौकीर साहब, उनसे बात करेंगे। मौलाना साहब, क्या कहेंगे आज 26 जनवरी के मौके पे जो संविधान लागू किया गया था, क्या कहेंगे इस पे? आज आपके मदरसे के सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स यहाँ पर जो है एक रैली निकाल रहे हैं, खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं कहेंगे गणतंत्र दिवस की, यौम जमहूरिया की। और उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं या देश के अंदर जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब लोग आज तिरंगा झंडा लेकर ये कौमी त्यौहार मना रहे हैं। इसलिए कि आज ही के दिन हमारे देश को एक बेहतरीन कानून मिला जिससे देश की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो सके, और उसी की खुशी में आज हमारे बच्चे भी निकले हैं। और तलोजा फ़ेज़ 1 का एक नया माहौल बनाने के लिए ये बच्चे पूरी तरीके से तैयार हैं। तौकीर साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से तलोजा इलाके में आप जो ये हवाएं देख रहे हैं, जहरीली हवाएं, गणतंत्र दिवस के मौके पे जो पनवेल महानगर पालिका है, क्या मैसेज देंगे उसको? जिस तरीके से यहाँ पर जो जहरीली हवा रात में छोड़ी जाती है, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, नौजवानों की उम्र में जो है दिक्कतें आ रही हैं, उम्र कम होने की जो है यहाँ पे संभावना नज़र आ रही हैं लोगों में। जो जिस तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पे रात में जलाया जाता है, क्या कहेंगे इस पे? क्या कहेंगे पनवेल महानगर पालिका को क्या मैसेज देंगे आप? सर, इसके लिए बहुत मौके हैं और इसके लिए आंदोलन भी होगा, इसके लिए बातें भी कही जाती हैं। असल बात ये है कि जो देश के अंदर ज़ुबान से जहर फैलाई जा रही है, जो देश के अंदर आज डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को जो क्रश करके, उसको ख़राब करके यौम जमहूरिया मनाने के लिए हम लोग तो बेताब हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की जो हालत है देश की, उस विषय पे जो है बात होनी चाहिए। आज का दिन सिर्फ़ एक इलाके के वातावरण के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के शब्दावली वातावरण जो ख़राब हो रहा है उस पे बात और विचार करनी चाहिए। देश के अंदर आज कानून बना, लेकिन आज की जो तारीख़ है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कानून में अपने मिजाज के मुताबिक अमेंडमेंट किया जा रहा है, कानून को जो है अपने मिजाज के मुताबिक ढाला जा रहा है। चंद पूंजीपतियों के हाथों में पूरे देश का सरमाया दिया जा रहा है और हमारे देश के संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। बात इस विषय पे होनी चाहिए। किसी इलाके के प्रदूषण के लिए, पॉल्यूशन के लिए बात हो सकती है, और भी मौके होंगे, और इस मौके पे भी हम लोग करेंगे नशा के ख़िलाफ़, प्रदूषण के ख़िलाफ़। लेकिन जो असल बात आज के दिन होनी चाहिए कि हमारी जमहूरियत कमज़ोर क्यों हो रही है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल। ये डिफिनेशन बताया था उसका डेमोक्रेसी की। लेकिन आज डेमोक्रेसी की हालत क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट बाय द पीपल है, गवर्नमेंट ऑफ द सम पर्सन और गवर्नमेंट फॉर द सम पर्सन है। ऐसा क्यों है? देश का हर नागरिक कर्जे में है। बात इस पे होनी चाहिए। रोज़गार बिल्कुल भी नहीं हमारे देश में। कुछ लोगों के हाथ में वो जादू की छड़ी दे दी गई है, वो जिसके ऊपर चला दे वही जो है सबसे बड़ा पूंजीपति कहलाएगा। तो बात इस विषय पे होनी चाहिए कि हमारे देश की हालत इतने बेहतरीन और मजबूत कानून होने के बाद भी इस कगार पे क्यों आई है। अगर इस विषय पे हम लोग गंभीरता से एक बार फिर से निकलेंगे, हमारे बच्चे जैसे आज निकले हैं, तो इंशाअल्लाह जो लोग कानून को के संरक्षण हैं और उसके बावजूद कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वो लोग ज़रूर जो है थमेंगे। इसीलिए ये पर्व मनाया जा रहा है। इसीलिए हमारे बच्चे मदरसा आयशा तलोजा फ़ेज़ 1 सेक्टर 2 के तहत ये रैली लेकर निकल रहे हैं, उन लोगों के बताने के लिए जो लोग यौम जमहूरिया के मौके पर ही नहीं, हर मौके पर कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। उनको हमारे बच्चे बताएंगे कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये बच्चे इंशाअल्लाह तमाम लोगों को इंसाफ पर लाने के लिए एक नई राह पे निकल रहे हैं, और यही जो है उद्देश्य है हमारे 26 जनवरी में निकलने का बच्चों को लेकर। और जहाँ पर भी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, यही उद्देश्य है कि हम देश की गणतंत्रता को किस तरीके से मजबूत करें, देश के संविधान को, देश के कानून को किस तरीके से मजबूत करें, और इसी विषय पे आज बात भी होनी चाहिए। तो फिर साहब, जिस तरीके से पहले एक नारा लगाया जाता था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, भारत देश में सेकुलरिज्म को लेके जो है भारत चलता था, उस सेकुलरिज्म को ही जो है निकाला जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात को, ये ज़बानी जंग है, इसके हम लोग किसी भी तरह सपोर्ट नहीं करते हैं।
चाहे जो जिस अंदाज में भी कहता हो, हमारे संविधान में क्या है क्या नहीं है। आज से 15-20 साल पहले का हिंदुस्तान उठा के देखें और आज का हिंदुस्तान उठा के देखें, क्यों इतना डिफरेंस आया है? सिर्फ इन्हीं ज़बानी जंग की वजह से आया है। अगर अपनी ज़ुबान पे हर ज़िम्मेदार नागरिक हमारे देश का काबू पाले तो बहुत सी दूरियां जो है वो नज़दीकियों में बदल जाए, बहुत सी नफ़रतें वो मोहब्बत में बदल जाए। हम यही पैगाम देंगे कि अपनी ज़ुबान पे काबू रखे हर शख्स, और देश के अंदर जब भी कोई बात कहे तो ऐसी बात कहे जो देश के मफाद के लिए हो, देश के फ़ायदे के लिए हो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के फ़ायदे के लिए हो, देश के बेहतरीन भविष्य के लिए हो। यही हम लोगों का पैगाम है और यही जो है 26 जनवरी मनाने का जो है रीज़न भी है हमारा। तो फिर साहब, युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? जैसा कि आज जो है कानून लागू हुआ था और कानून जानना कितना ज़रूरी है, युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? युवा पीढ़ियों के लिए भी और सबके लिए भी, बल्कि हर नागरिक के लिए कम से कम फंडामेंटल राइट जो है, जो मौलिक अधिकार है, हमें उनका जानना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरीके से हमारे कानून का दफ़ात का हनन किया जा रहा है, उसको ज़िंदा रखने के लिए हमारे नौजवान नस्लों को उठना पड़ेगा और उनको कम से कम जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कम से कम जानना ज़रूरी है और हर मौके पर उसका इम्प्लीमेंट, और अगर कोई उसके ख़िलाफ़ हमें जो है उकसा रहा है तो उस फंडामेंटल राइट को लेकर हम मजबूती से खड़े हो सकते हैं। कानून ने हमें ये हक़ दिया है और उस हक़ का इस्तेमाल हम हर एतबार से कर सकते हैं। कानून की जानकारी न होने की वजह से, हमारे संविधान की जानकारी न होने की वजह से बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि कानून के जो संरक्षण हैं वो गलती करते हैं। आम जनता जो असल कानून जिनके लिए बनाया गया उसका हनन होते हुए देख रही होती है तमाशा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर जानकारी होगी तो फिर ये तमाशा भी हम नहीं रहेंगे, बल्कि हम अपने देश के संविधान को और मजबूत करने वाले बनेंगे। खैर, गणतंत्र दिवस है, आइए साथ साथ मनाते हैं। अपने बच्चों के साथ मेहमान हमारे आ रहे हैं, उनके साथ मनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इकबाल इब्राहिम नावड़ेकर, जनरल सेक्रेटरी बहुजन वंचित विकास संस्था महाराष्ट्र। आज पूरे ज़िंदगी का सबसे आज खुशी का दिन है हमारे लिए, रिपब्लिक डे है। आज बहुत खुशी का दिन है और ख़ासकर अफरोज़ भाई जो आयशा होटल के चेयरमैन अपने सदर साहब है, उनका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हर साल फ़िक्र के साथ वो यहाँ पर प्रोग्राम रखते हैं। उनको देश की भक्ति बहुत है और अल्हम्दुलिल्लाह इधर हम देखेंगे कि मैडम भी है, हिंदू मुस्लिम जब दोनों मिलके एक होते हैं, देखते हैं तो एकता होती है। ह से हिंदू, म से मुसलमान, जब दोनों मिलते हैं तो एकता हो जाती है और आज बहुत खुशी का दिन है। इस खुशी की हम जितनी तारीफ़ करेंगे उतना कम है। और ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इन प्रोग्राम करने वालों का खास कर यहाँ पर अभी हमारे जो नगर सेवक आए हरीश केनी साहब भी आए, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तकबाल करते हैं और जोश और खरूश के साथ हम इंशाल्लाह मनाएंगे। और एक मैं शेर कहना चाहूँगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे। ये तो खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश को मैं कह रहा हूँ, अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे और तुम हमारा हक मांगोगे तो तुमको चीर देंगे। किसकी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ देख सके, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की तरफदारी करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए जान देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तमाम लोग तैयार हैं और इंशाअल्लाह करेंगे। मदरसा आयशा और ये छोटे छोटे बच्चे ये रैली जो निकाले हैं वो उन लोगों को एक संदेश दे रहे हैं, ये देश संविधान से चलता है और आज के ही दिन संविधान लागू हुआ है। और हम याद दिला रहे हैं लोगों को, जो लोग संविधान को भूल गए हैं या संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को हमने याद दिलाया है कि आज ही का दिन संविधान बना था और यही संविधान है जिससे हमारा देश चलेगा और इसी को हमको और सबको मानना है और इसी रास्ते पे चलना है। और छोटे छोटे बच्चे जो है आज यहाँ पर देखा गया है कि काफ़ी जो है जल्लोश के साथ में एक हौसला उनके अंदर बहुत भरा हुआ नज़र आ रहा था रैली में। क्या कहेंगे, बच्चों को क्या कहेंगे? मदरसा आयशा ही नहीं, पूरे देश की जितने भी मदरसे हैं, वो चाहे 26 जनवरी का दिन हो चाहे 15 अगस्त का दिन हो, हम ये जश्न बहुत ही जोश से हमेशा मनाते आए हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। ये मदरसा आयशा का कई सालों से लगातार का ये हमारा रूटीन प्रोग्राम है और हम लोग ऐसे ही अपने बच्चों के साथ बहुत जोश और शिद्दत के साथ रैली निकालते हैं। पूरे तलोजा वासियों
को संदेश देते हैं। आप भी आइए, हमारे साथ जुड़िए, देश का जश्न मनाइए। आज 77व्या स्वातंत्र्य दिवसाच्या सर्व देशवासियांना माझ्यातर्फे शुभेच्छा। आणि अफरोजभाईचा नेहमी असाच एक कार्यक्रम आगळा वेगळा असतो। आज मद्रसा आयशा, मस्जिद आयशा याच्यातर्फे अफरोजभाईंनी चांगला कार्यक्रम केला, आम्हा सर्वांना निमंत्रण दिला, आम्ही सर्व आलो, त्याच्याबद्दल अफरोजभाईला खूप खूप शुभेच्छा। असाच कार्यक्रम अफरोजभाई हर वर्ष करत राहो। ये देश का 77वां गणतंत्र दिवस है और हम हर्षोल्लास के साथ उसको मना रहे हैं। आयशा मस्जिद और मदरसे की जानिब से हमारे बच्चे लोग और हमारे पेरेंट्स और हमारे कमेटी मेंबर्स, हर साल की तरह ये हमारा 8वां या 9वां साल है, हम इसको खुशी से मना रहे। ये हमारे जो संविधान हमको इस देश ने दिया 26 जनवरी 1950 में, उस खुशी में हम इस दिन को मना रहे। हम चाहते कि हमारा भारत देश मजबूत बने, हमारे एकता में अनेकता है और हम इस देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है और बताने के लिए तैयार है कि हम भी हमारे देश के लिए आगे लेना, ले जाना और तरक्की करना, इसमें शामिल होना चाहते। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने मदरसा आयशा की तरफ से और मदरसा आयशा के ज़िम्मेदारों की तरफ से सबको इस यौम जमहूरियत के मौके पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और कुछ लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ना मैं तहरीर छोड़ूंगा, ना मैं तहरीर छोड़ूंगा, ना मैं कुरान छोड़ूंगा, ना इस मिट्टी को छोड़ूंगा, ना पहचान छोड़ूंगा। कह दो देश के गद्दारों से तुझे करनी है जितनी कोशिशें कल्ले मिटाने की। ऐ गद्दारों, ऐ देश के गद्दारों, तुझे जितनी करनी है कोशिशें कल्ले मिटाने की, ना मैं इस्लाम छोड़ूंगा, ना ये अपना प्यारा देश हिंदुस्तान छोड़ूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।